सो गाइज अब हम करने जा रहे हैं लाइन ग्राफ, जो कि बहुत इजी है, राइटिंग टास्क 1 एकेडमिक का। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है पहले हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। द डायग्राम बिलो शोज इंफॉर्मेशन अबाउट क्वार्टरली प्रॉफिट फॉर 3 कंपनीज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम 2005 टू 2007। तो यहाँ पे 3 कंपनीज के बारे में बताया, कौन कौन सी, माइक्रोसॉफ्ट, IBM एंड एप्पल। एप्पल वाला कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट वाला कौन सा है, वो हमें ये वाली इमेजेस देख के पता चलेगा। ये कौन सी है, IBM, ठीक है जी। ये कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट, और ये वाली कौन सी है, एप्पल, ठीक है। ये है एप्पल, ये है माइक्रोसॉफ्ट और ये है IBM। अब 3 क्वार्टर्स बताया है इन बिलियंस में डॉलर्स की बात की गई है, 0, 0.5, 1, 1.5, तो ये बिलियंस की बात की गई है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्वार्टर 1 में कितनी थी, कौन से क्वार्टर में किसकी सबसे ज्यादा थी, ऊपर गई नीचे गई, तो हमने वो मेन चीजें लिखनी है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, द लाइन ग्राफ प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन बिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न पर क्वार्टर बाय माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एप्पल फ्रॉम 2005 टू 2007। अब 50505050606 नहीं समझ आ रहा तो गाइस ये है 2005, 2006, 2007। तो एक साल में कितने क्वार्टर है, 1, 2, 3, 4 क्वार्टर्स हैं, ठीक है। क्वार्टर का मतलब 4 महीने बाद की जो रिपोर्ट आती है, ठीक है। तो क्या उन्होंने किया, कहता फर्स्टली माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट अर्न नियरली $2.8 मिलियन US की बात कर रहे हैं इन क्वार्टर 1 2005 में। अब स्टार्टिंग की बात करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ने कितना यहाँ पे लगभग 2.8, क्योंकि 2.5 से थोड़ा सा ऊपर है ना, तो हम 2.8 कर देंगे, क्वार्टर 1 2005, फॉलोड बाय अ स्टेडी राइज। अब धीरे से राइज हुआ ना, सेकंड क्वार्टर ऑफ 2006। अब यहाँ पे ऊपर गया नीचे गया, पर यहाँ पे स्टेडी राइज हुआ, यहाँ पे क्वार्टर 2 का, तो हमने ये चीज लिख दी। एंड द इनकम रीच टू 3.5 बिलियन। इट फ्लक्चुएटेड, अब ऊपर नीचे जा रहे हैं ना ये, इट फ्लक्चुएटेड फॉर द नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स एंड देन रोज शार्पली टू रीच द हाइट ऑफ 4.2 बिलियन इन क्वार्टर 3 2007, यहाँ पे, ठीक है। फॉलोड बाय अ स्लाइड डिप मतलब नीचे जाना, कितना डिप गया, 2 to 3.8 बिलियन इन क्वार्टर 4, ठीक है जी। यहाँ पे है ना ये, तो ये कम हो गया, तो इसलिए हमने ये चीज लिख दी, गॉट इट। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, हम इसको इरेज कर देते हैं। अब बात करेंगे IBM की, कहता IBM रेवेन्यू स्टूड लोएस्ट एट 0.5 बिलियन। तो 0.5 बिलियन में कम है ना, ये वाला IBM है ये। तो हमने इसको एक तो इसके साथ देखना है कौन से क्वार्टर पे है, और एक इसके साथ देखना है कहां पे जाता है, ठीक है। हाउएवर इट इंक्रीज एंड रिमेन रेंज बाउंड अराउंड 1 बिलियन, ये थोड़ा सा बढ़ा और अराउंड 1 बिलियन के आसपास रहा फॉर द नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स। कब तक, नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स के आसपास। देन ये कहां पे बढ़ा, यहाँ पे क्वार्टर 2 2006। Then it showed phenomenal jump to 3 billion in quarter 2 2006, followed by a sharp, एकदम गिर गया, sharp fall, एकदम fall हुआ to 1.8 billion after staying in the same range। अब कितनी देर इधर ही रहा ना, for the next 3 quarters तक it again shot up मतलब ऊपर, shot up to the peak मतलब 3.5 बिलियन पे ये रहा इन क्वार्टर, कब रहा था, क्वार्टर 2 2007 में। इन द एंड में क्या हुआ, इट फ्लक्चुएटेड, नीचे गया फिर ऊपर गया, इट फ्लक्चुएटेड एंड क्लोज एट कहां पे, 2.5 बिलियन कब, क्वार्टर 4 2007 में, ठीक है। इसको हम दोबारा इरेज कर लेंगे सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाए। देन थर्डली एप्पल स्टार्टेड एट 0.7 बिलियन एंड इट ग्रू स्टेडली टू रीच 2.5 बिलियन, और ये धीरे धीरे बढ़ता गया, ठीक है। और यहाँ पे 2.5 बिलियन पे आया इन क्वार्टर 1 2007, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पे आया ना, तो ये यहाँ पे ये बढ़ता गया, ये बढ़ ही रहा है। एंड देन शोड स्मार्ट जंप्स, फिर स्मार्ट जंप हुई, ठिश कितनी डबल जंप मार रहा है इन द फॉलोइंग क्वार्टर एंड रीच टू द हाइएस्ट एट 3.9 बिलियन। 3.9 बिलियन में ये
पहुंच गया। उसके बाद फाइनली ऑल द कंपनीज विटनेस राइज इन द प्रॉफिट्स, हाउएवर एप्पल वाज एन ऑब्वियस आउट परफॉर्मर ओवर इट्स पीयर्स इन द ग्राफ। तो एप्पल सबसे ऊपर रहा कि एकदम जिसकी प्रोग्रेस ही दिख रही है, ये फ्लक्चुएट कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम भी फ्लक्चुएट कर रहा है, बट सबसे अच्छा किसका गया? एप्पल का गया। तो हमने एप्पल के बारे में लिख दिया, एंड में फाइनली करके लिख दिया। ठीक है गाइस, बहुत इजी है, आपको ग्राफ समझना है कि ग्राफ क्या कह रहा है और सिंपल लाइंस में लिखना है। ठीक है, मैंने एंड में कंपेयर कर दिया, मेरे पास इंफॉर्मेशन इस ग्राफ में बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैंने 3 ग्राफ बना लिए, BP1 में एक दे दिया, BP2 में दूसरा दे दिया, BP3 में तीसरा दे दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई ऐसा रूल नहीं है कि जी आपने ये करना वो करना, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। आपने एक इंफॉर्मेशन को अपनी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में अपने एग्जामिनर को बताना है कि मुझे ये समझ आया है। ठीक है, और इसके साथ आप इस टॉपिक को अटेम्प्ट कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सायोनारा।